Hello bachcho, let's see this question. The question states that what is the degree of dissociation of weak acid Ha having concentration 0.1 molar in the presence of a strong acid Hb having concentration 0.1 molar, and इसके लिए Ka की वैल्यू हमारे पास weak acid की given है 10⁻⁻⁶. So यहाँ पे basically इस question में हमें degree of dissociation find out करना है weak acid Ha का, जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दे रखी है, एंड उसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड Hb भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, जिसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर सॉल्यूशन है. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो की कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट हम यहाँ पे जो यूज करेंगे दैट इज बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो चीजें दे रखी है. फर्स्ट इज एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड. सो Hb की अगर हम बात करें, सिंस वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे H+ और B- में ये डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली. राइट, एंड इसकी जो यहाँ पे हमारे पास मोलारिटी दे रखी है 0.1 मोलर. सो H+ डिसोसिएट होने के बाद H+ आयंस की भी मोलारिटी 0.1 मोलर होगी और B- की भी 0.1 मोलर ही होगी. राइट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं वीक एसिड Ha की, सो Ha हमारे पास जो है वो वीक एसिड है, तो वो पार्शियली डिसोसिएट करेगा. सो हमारे पास यहाँ पे H+ और A- आयंस आएंगे. अब यहाँ पे एक चीज जो हम देख सकते हैं दैट इज कि यहाँ पे H+ आयंस इधर भी हैं एंड इधर भी हैं, दैट इज एक कॉमन आयन आ गया है. दैट्स वाई, इसलिए हम यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का यूज करेंगे. बट उससे पहले यहाँ पे Ha के अगर हम माने जो कंसंट्रेशन एट टाइम t अगर हम लेके चलते हैं तो 0.1 1 - अल्फा मान लो इतना डिसोसिएट हो गया. सो अगर इतना डिसोसिएट हुआ है तो यहाँ पे वो कितना, बेसिकली इसको हम अगर ढंग से लिखें तो यहाँ पे 0.1 जो मोलर इसका कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन था, विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. इसमें से अगर 0.1 अल्फा यहाँ से डिसोसिएट हो गया तो आपका जो कितना बनेगा, 0.1 अल्फा H+ बनेगा एंड 0.1 अल्फा A- बनेगा. राइट, इसके बाद हमारे पास अब यहाँ पर अगर हम टोटल कंसंट्रेशन निकालें, सो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, बेसिकली हमें ये ऐड करना है. सो अगर हम इसे ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 0.1 माइनस 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा. राइट, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 प्लस 0.1 अल्फा. राइट, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.1 1 प्लस अल्फा. अब हमारे पास यहाँ पे Ka की जो वैल्यू दे रखी है फॉर वीक एसिड, वो हमारे पास कितना है 10⁻⁻⁶. राइट, सो Ka फॉर वीक एसिड हम किस तरीके से लिख सकते हैं, H+ का कंसंट्रेशन इंटू A- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा Ha का कंसंट्रेशन. राइट, बट यहाँ पर हमारे पास जो H+ का कंसंट्रेशन है वो दो जगह से आ रहा है. राइट, Ha और Hb दोनों से. सो जो H+ का कंसंट्रेशन टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे. Ka की वैल्यू हमारे पास H+ टोटल कितना आ जाएगा 0.1 मोलर प्लस 0.1 अल्फा. राइट, देन A- का जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ पर Ha जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, Ha हमारे पास कितना है 0.1 1 - अल्फा. राइट, अब अगर हम इसे सॉल्व करके लिखें थोड़ा, तो हमारे पास जो Ka है विच इज 10⁻⁻⁶, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.1 1 प्लस अल्फा इंटू 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे है 0.1 1 - अल्फा. सो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन आयन है दैट इज H+. सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो H+ का कंसंट्रेशन है, H+ का जो आयनाइजेशन है, H+ का जो आयनाइजेशन होगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगा. राइट, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. सो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो 1 - अल्फा को हम ऑलमोस्ट 1 के इक्वल लिख सकते हैं, एंड 1 - अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा दोनों को हम 1 के इक्वल अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं. सो इससे क्या होगा, हमारे पास जो न्यू इक्वेशन यहाँ से आएगी दैट इज 10⁻⁻⁶ जो है, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 1 इंटू 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1. राइट, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं 10⁻⁻⁶ इक्वल्स यहाँ पे हमारे पास था 0.1 इंटू 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.1. सो 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हो जाएगा. 10⁻⁻⁶ इक्वल्स 0.1 अल्फा. सो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी दैट इज 10⁻⁵, एंड ये हमें डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन फाइंड आउट करना था. सो इससे व्हाट वी कैन कंक्लूड इज ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. सो देयरफॉर ऑप्शन ए जो है हमारा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन.
and I hope you understood. Thank you and all the very best.